भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 445 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम की पहली पारी जारी है। गाबा में बारिश रुक गई है और अंपायरों ने निरीक्षण के बाद मैच फिर शुरू कराने का फैसला किया है। भारतीय समयानुसार मुकाबला सुबह 11 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में 6 विकेट पर 180 रन बना लिए हैं। फिलहाल क्रीज पर रवींद्र जडेजा 52 और नीतीश कुमार रेड्डी 9 रन बनाकर मौजूद हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी व अन्य मांगों को लेकर 10 महीने से शंभू व खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के समर्थन में सोमवार को हरियाणा के किसान संगठनों ने जिला मुख्यालयों में ट्रैक्टर मार्च निकाला। विभिन्न चौक व जगहों से शुरू होकर यह मार्च लघु सचिवालय पहुंचकर पूरा हुआ। वहां किसान संगठनों ने तहसीलदार, एसडीएम व अन्य अधिकारियों को प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के नाम किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की ओर से लिखा गया ज्ञापन सौंपा। वहीं अंबाला में तो किसानों ने सरकार का पुतला फूंक नारेबाजी भी की। डल्लेवाल ने मंच से किसानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में ईआरसीपी परियोजना की आधारशिला रखने वाले हैं। दरअसल ये परियोजना पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्रों के 13 जिलों में पेयजल और औद्योगिक जरूरतों के लिए पानी उपलब्ध कराने के अलावा दोनों राज्यों में 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र या इससे अधिक, कुल 5.6 लाख हेक्टेयर या इससे अधिक में सिंचाई सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव करती है। इसमें राज्यों के रास्ते में पड़ने वाले तालाबों की पूर्ति भी शामिल है। यदि यह प्रोजेक्ट धरातल पर उतर जाता है तो पानी का संकट झेल रहे पूर्वी राजस्थान यह बड़ा बदलाव लाने वाली परियोजना साबित होगी। अमृतसर के थाना इस्लामाबाद के बाहर मंगलवार सुबह करीब 3:15 जोरदार धमाका हुआ। धमाका होने के बाद पुलिसकर्मी और आसपास के घरों के लोग तुरंत बाहर निकल आए। धमाके के तुरंत बाद पुलिसकर्मियों ने थाने के गेट बंद कर दिए और अलर्ट हो गए। वहीं धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी। इससे पहले 4 दिसंबर को थाना मजीठा में ग्रेनेड से धमाका किया गया था। उससे पहले बंद पड़ी चौकी गुरबख्श नगर में भी इसी तरह सुबह के समय ब्लास्ट हुआ था। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से आबोहवा बिगड़ गई है। मंगलवार की सुबह दिल्ली पर डबल अटैक देखने को मिला। एक तरफ प्रदूषण है तो वहीं दूसरी तरफ हल्के कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई। वायु गुणवत्ता सूचकांक आनंद विहार इलाके में सुबह 7 बजे 467 दर्ज हुआ है। ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार है, जिससे बाद ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू हो गई हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इसके तहत 5वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। 10वीं और 12वीं को छोड़कर स्कूल में बाकी की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलेंगी। 3 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके मंगलवार को परिभ्रमण के लिए बोधगया पहुंचे, जहां महाबोधि सोसाइटी के सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गया के डीएम और एसएसपी समेत कई आलाधिकारी कैंप कर रहे हैं। स्वागत के बाद राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर पहुंचे और भगवान बुद्ध की दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना किया। इस दौरान सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। हालांकि श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके के आगमन को लेकर जिला पुलिस अलर्ट पर है। एयरपोर्ट से लेकर महाबोधि मंदिर तक चप्पे चप्पे पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। देश के किसानों को कीटनाशकों से बचाने के लिए सरकार पहले स्वदेशी किसान कवच को लॉन्च करेगी। मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सूती कपड़े से बने इस कवच को लॉन्च करेंगे, जिसे बनाने में एक ऐसे अणु का इस्तेमाल किया गया है जो संपर्क में आते ही कीटनाशकों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। जानकारी के अनुसार बंगलुरु के स्टेम सेल बायोलॉजी रीजनरेटिव मेडिसिन संस्थान इनस्टेम और सेपियो हेल्थ प्राली के वैज्ञानिकों ने मिलकर किसान कवच के लिए इस खास किस्म के कपड़े की खोज की है। इस कपड़े पर एक वैज्ञानिक अध्ययन भी हुआ है, जिसे नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल मंगलवार को बीजिंग की यात्रा पर जाएंगे। यह लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद उनकी चीन की आधिकारिक यात्रा होगी। सूत्रों के अनुसार इस दौरान वे सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता SR संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले SR संवाद दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में हुआ था। वार्ता के इस तरीके को शुरू करने का निर्णय 23 अक्टूबर को कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आयोजित बैठक में लिया गया था।
सूत्रों ने बताया कि एनएसए डोभाल की यह यात्रा इस महीने के अंत में या जनवरी की शुरुआत में हो सकती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा के एजेंडे में कहा गया है कि संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024, जिसे एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के रूप में जाना जाता है, इसे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। इसके साथ ही राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी। एक देश एक चुनाव को लेकर संभावित जेपीसी को लेकर एक पदाधिकारी ने बताया कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा को संसदीय समिति की अध्यक्षता मिलेगी। इसके अलावा कई सदस्य भी होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ड्रीम प्रोजेक्ट नदी जोड़ो अभियान के तहत पहली बड़ी परियोजना बुंदेलखंड में साकार होने जा रही है। छतरपुर जिले के बिजावर विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम ढोंडन में बनने वाले बांध का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को करेंगे। खजुराहो के मेला ग्राउंड में आयोजित एक विशाल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री इस परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जिसके लिए प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। सोमवार की शाम को कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परियोजना की विस्तृत जानकारी पत्रकारों से साझा की।